अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से किसी ने क्लास 5 के मैथ्स यूनिट 4 जो कि एलसीएम के बारे में है उसके बारे में पूछा था कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये लेक्चर यूनिट 4 मैथ्स के बारे में है, यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैलकुलेट करने के बारे में। आपकी जो किताब है उसके अंदर 3 मेथड्स बताए गए हैं एलसीएम फाइंड करने के। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है एलसीएम बाय मल्टीपल्स, दूसरा है एलसीएम कैलकुलेट करना बाय फैक्टर्स, और तीसरा है बाय डिवीजन, बल्कि इसको कहना चाहिए बाय कॉमन डिवीजन। तो ये वो 3 मेथड्स हैं जो बुक में बताए गए जिनके जरिए आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या चीज़ है? वो हम जब ये बाय मल्टीपल्स मेथड हम चेक करते हैं कि मल्टीपल्स मेथड क्या है, तो इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या है। तो इन तीनों को हमने बारी बारी देखना है कि किस तरीके से इनके जरिए एलसीएम का पता चलता है। पहले देखते हैं कि बाय मल्टीपल्स हम किस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम मिसाल के तौर पे कोई नंबर ले लेते हैं, 4 हमारे पास एक नंबर है, दूसरा है 6। 4 और 6 हमारे पास 2 नंबर्स हैं और हमने इनका एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए बाय मल्टीपल्स मेथड क्या है कि हम इनके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल सिंपली जिसको हम आम जुबान में देसी लैंग्वेज में पहाड़ा कहते हैं, यानी टेबल्स, वो जितने भी उसके अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं किसी नंबर के मल्टीपल कहलाते हैं वो सब। यानी जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो बेसिकली हम मल्टीपल्स पढ़ रहे होते हैं किसी नंबर की। जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 का पहला मल्टीपल तो खुद 4 है, दूसरा मल्टीपल इसका सेकंड मल्टीपल 8 है, थर्ड मल्टीपल इसका क्या होगा? 12 होगा, फोर्थ मल्टीपल 16, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 20, फिर 24, 28 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स खत्म नहीं होते, ये तो चलते रहते हैं। तो ये मैंने इसके कुछ मल्टीपल लिखे हैं। अब मैं 6 के मल्टीपल्स पे लिखती हूँ। 6 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, चौथा 24 होगा, पांचवा 28, छठा 36, ओहो 28 कहाँ से लिख दिया? 30, 36 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गए 6 के और 4 के मल्टीपल्स। अब हमने इनका एलसीएम जब बताना है कि एलसीएम क्या होगा, तो उसमें हमने देखना होता है एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा मल्टीपल जो कि कॉमन है, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीपल है। तो हमने वो सबसे छोटा नंबर बताना होता है जो कि दोनों
नंबर्स या 3 नंबर जितने भी नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं उन सब का मल्टीपल हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल्स लिखी है तो मैं देखता हूँ कि इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। यहाँ पे 4 है एक मल्टीपल, इस तरफ 4 है कहीं पे नहीं, यहाँ 8 है, नीचे कहीं पे 8 है नहीं, यहाँ 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो ये एक कॉमन मल्टीपल है। 16 नीचे नहीं है, 20 भी नीचे नहीं है, 28 नीचे नहीं है और 24 जो है वो है यहाँ पे। तो 24 भी कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद 28 है, उसके आगे में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम बहुत ज्यादा लिख सकते हैं और बहुत से और कॉमन मल्टीपल्स आएंगे अगर इसको आगे लिखते जाएं, लेकिन हमारे लिए इतने बहुत थे। तो ये हमारे पास अब 2 कॉमन मल्टीपल यहाँ पर आ गए, लेकिन इन दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा? कॉमन तो ये भी है, 12 भी कॉमन है इन दोनों में और 24 जो है वो भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 4 और 6 का। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मल्टीपल इनमें से कौन सा जी? वो है 12, क्योंकि 24 बड़ा है 12 छोटा है, तो हमारा सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है यानी एलसीएम जो है वो 12 है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है मल्टीपल्स फाइंड करने का। छोटे नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन आसान होती है, जिनका पहाड़ा पढ़ना आसान होता है, उनके एलसीएम हम इस तरीके से बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। बाकी के नंबर्स के साथ आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया अभी कि ये बाय मल्टीपल्स हम किस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है एलसीएम बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स के जरिए एलसीएम निकालने के लिए हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स, बल्कि प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने चाहिए यहाँ पे, वो फाइंड कर लेंगे। चले मैं वो प्राइम नहीं लिख रहा, लेकिन इसका मतलब वही है कि प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगेन वही 2 नंबर लिखता हूँ, 6 और 4। इन दोनों के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं सबसे पहले। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको पता है। सिक्स के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? इसको हम डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर्स के साथ। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 6। अब 3 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 6 के, 2 into 3। अब हम अपना दूसरा नंबर यानी 4 यहाँ पे लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, यानी 2 से करेंगे। 2 2 4, ये यहाँ पे 2 आ गया, 2 मजीद डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास 2 into 2, ये हमारे पास 4 के फैक्टर्स आ गए। अच्छा, फैक्टर्स लिखने के बाद अगला स्टेप हमने क्या करना है कि इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको निशान लगाना है। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि ये 2
इन दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, तो मैं इनको 2 को निशान लगा लेता हूँ, दोनों को एक ग्रुप बना लूंगा। याद रहे कि ये फैक्टर्स हैं, अभी पहले जो मैं बता रहा था वो मल्टीपल्स थे, वो एक अलग चीज थी और ये अलग चीज है। अच्छा, तो फैक्टर्स में हमने कॉमन जो फैक्टर दोनों में नजर आ रहे हैं उनको सर्कल करके ग्रुप बना लेना, और ये जो ग्रुप है इसको हम एक ही दफा सिर्फ लिखेंगे। अब इसमें दो जगह पर 2 है, लेकिन मैं क्योंकि ग्रुप बना लिया तो मैं सिंगल 2 लूंगा मल्टीप्लाई करते हुए, यानी अब मैंने इसका जब एलसीएम निकालना है तो उसके लिए ये जो ग्रुप है इस ग्रुप की जगह पे 2 आ जाएगा। ये बाहर 3 एक बचा हुआ है, 3 हम लेंगे और ये 2 भी बाहर बचा हुआ है, ये भी हम ले लेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, 2s are 12, ये 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। एक दफा दोबारा देख लें कि कैसे हमने किया। 6 लिखा और 4 जिनका हमने एलसीएम निकालना है, 6 को मल्टीपल्स में चेंज किया हमने इस तरीके से डिवीजन मेथड से, और उसके बाद 4 के मल्टीपल्स बनाए हैं जो कि ये बने। फिर इनमें से जो कॉमन मल्टीपल थे दोनों में उनको सर्कल कर लिया, उसको एक ग्रुप बना लिया जिसको हमने एक ही दफा लेना है। जैसे ये 2 का हमने ग्रुप बनाया तो मैंने इसकी जगह यहाँ पर सिर्फ एक 2 लिया। उसके बाद ये जो बाहर बच जाएंगे उनको भी हमने लिख लेना है, जैसे ये 3 है तो उसको मैंने यहाँ लिख लिया, और ये 2 है उसको यहाँ लिख लिया। जितने भी फैक्टर बचे होंगे उन सबको भी हमने मल्टीप्लाई करना है एक साथ इस तरीके से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर 3 नंबर उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मसलन 4 6 8। अब अगर ये 3 नंबर हैं जिनके हमने फैक्टर्स के जरिए से एलसीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, फोर के फैक्टर्स 2 2s are 4, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 into 2। अगला नंबर 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 को भी हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 2 into 3। तीसरा नंबर है हमारे पास 8। 8 के मल्टीपल्स 2, 4s are 8, 4 मजीद डिवाइड हो सकता है, 2 2s are 4। अब ये हमारे पास इसके मल्टीपल्स आ गए।
इस तरह से। अब इन तीनों नंबर्स के मैंने फैक्टर्स बना लिए। अभी शायद मैंने गलती से मल्टीपल्स बोल दिया, ये मल्टीपल्स नहीं है, ये उसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स आ गए। अगला स्टेप, कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 इसमें है, इसमें भी है और ये तीसरे ग्रुप में भी है, तो मैं इन तीनों को इकट्ठे सर्कल कर लूंगा। उसके बाद ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इनका भी एक ग्रुप बना लूंगा इस तरह से। और ये जो 3 और 2 है ये बाहर बच गए। तो एलसीएम हम कैसे अब निकालेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 2, इस ग्रुप में से एक 2 आ गया, इन सब में से ये सब मर्ज हो जाएंगे और एक ही 2 हम लेंगे, इनटू 2, ये जो दूसरा ग्रुप है उसमें से भी एक 2 आएगा। उसके बाद जो बाहर बचे हुए फैक्टर्स वो लेंगे, जो कि है 3 और 2, ये वाला। टू 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 24। ये देख लें, इस ग्रुप में से मैंने एक 2 ले लिया, उसके बाद ये वाला 2 भी इन दोनों में कॉमन था, दरमियान वाले में 2 नहीं था, लेकिन ऊपर वाले में और निचले के फैक्टर्स में 2 आ रहा था, तो इनका भी एक ग्रुप हम बना सकते हैं, तो वो हमने बना लिया यहाँ पर। उसके बाद ये वाला 3 बच गया था, तो यहाँ ले लिया, और ये वाला 2 बच गया था जो यहाँ पे हमने लिखा, और इन सब को मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया 24, जो कि इसका एलसीएम है। तो ये है बाई फैक्टर्स एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, अब तीसरा मेथड हमारा क्या है? बाई डिवीजन। एलसीएम हम बाई डिवीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाई डिवीजन कैलकुलेट करना मेरे ख्याल में ये सबसे आसान तरीका है और सबसे पावरफुल, क्योंकि आगे चल के जब भी आप अगली क्लासेस में एलसीएम फाइंड करना होगा तो वो आप डिवीजन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी है, स्पेशली जब बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है। तो ये मेथड क्या है? एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंपल इसी एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं 3 नंबर्स की 4, 6 और 8। इनका हमने अगर एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड, तो हम क्या करेंगे कि कॉमन इनकी डिवीजन करेंगे इस तरह से। 4, 6 एंड 8 तीनों नंबर्स को हम डिवीजन करने के लिए इस तरह के चार्ट में लिख लेते हैं, एक टेबल में। तो डिवीजन का टेबल होता है, ये आपने पहले भी देखा होगा कि इस तरह से डिवीजन की जाती है, फैक्टर्स भी हम इसी तरह निकालते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हमने क्या करना है कि हमने इनको डिवाइड करना है, लेकिन इस तरह से, और प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन ऐसे कि ये तीनों इकट्ठे डिवाइड हो। कोशिश ये करनी है हमने, सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 3s are 6, और 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8। ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब हमने ये देखना है कि इनमें
हम मजीद कोई ऐसे नंबर्स दो हैं जिनको कि मजीद अभी डिवाइड किया जा सके किसी नंबर से, तो आंसर है यस। हमारे पास अभी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों डिवाइड हो सकते। 3 तो डिवाइड नहीं हो सकता मजीद, ये प्राइम नंबर है। 2 भी वैसे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये जो 2 है, ये 4 है, बेसिकली ये डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2। ये जो 3 है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, मैं इसको वैसे लिख लूंगा, और ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 2s are 4। अब आप यहाँ देखें तो नीचे हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर्स आ गए और यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकते 1 3 और 2, तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं बेसिकली। और एलसीएम निकालने के लिए हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 1 2 into 2। टू इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, ये हमने इनको लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24। ये हमारे पास इनों का एलसीएम आ गया। बड़ा आसान मेथड है, दोबारा से एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि बाय डिवीजन एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने इस तरह से एक ये टेबल बनाना है और उसके अंदर ये तीनों नंबर्स जिनका एलसीएम निकालना है उन तीनों को कुछ फासले से लिख लेना है। 4 भी लिख लिया यहाँ, 6 भी और 8 भी। अब इसके बाद इनको प्राइम नंबर से, इन सबसे छोटे जो आपको नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर मिलते जाएंगे उनसे डिवाइड करना है। तो 2 से पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8। उसके बाद दोबारा हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और ये 4 है, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं मजीद। 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 2s are 4। तो अब ये 1 3 और 2 आ गए हैं, तो ये सबसे छोटे नंबर्स हैं, ऑलरेडी ये तीनों प्राइम नंबर है, तो इनको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे बाज बुक्स में ये मेथड होता है कि वो इसके बाद भी इनको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर उस तरह से भी हो तो उससे गलत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर्स मैं फिर से कोई लिख लेता हूँ। और 3 नंबर जैसे 6 8 and 12। बल्कि इसकी बजाय 15 5 and 30। बल्कि नहीं, हम नंबर्स अभी लेते हैं 8 9 और 12।
इन तीन नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो बाय डिवीजन मेथड हम ये करेंगे, एट 9 और 12 को इस तरह से चार्ट पे लिखेंगे। इनको डिवाइड करना है कॉमन नंबर से जितना हो सके। 8 और 12 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 are 8, 9 क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता, इसको कैसे लिख लेंगे। 2 6 are 12। उसके बाद इन तीनों में अगेन आप देखें तो 4 और 6 जो है ये 2 से डिविजिबल है। 2 are 4, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, वैसे लिख लिया। 2 3 are 6। अब 9 और 3 ये दोनों डिविजिबल हैं 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 को वैसे लिख लिया। 3 3 are 9 and 3 1 are 3। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं तीनों, 1 2 और 3। वैसे 1 प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन ये भी बहुत छोटा नंबर है जो कि किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो सारे यहाँ पे हमें मिल गए। तो हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। बताना मैं ये चाह रहा था कि बाज बुक्स में इस तरह से बताया गया है कि इसको अब हम मजीद डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि इधर भी 1 आ जाए। तो 1 are 2, 3 वैसे आ जाएगा और ये वाला 1 तो वैसे आएगा। उसके बाद इस 3 को खत्म करने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1 वैसे आ जाएगा। 3 1 are 3 और ये वाला 1 भी वैसे आ जाएगा। अब नीचे तीनों 1 1 1 आ गए। तो ये हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं ये भी वही नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको मल्टीप्लाई करने से भी हमारा एलसीएम आ जाएगा। बात एक ही, अब जैसे आसान लगता है अब वैसे करना। एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 2 into 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, and 24 3s are 72। तो 72 जो है ये इसका एलसीएम है। दिस इज इट। ये वो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी डिटेल जो है वो बुक में दी गई है। एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।